बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शिराज बुखारी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता दिनों मीरपुर सेंट्रल जेल से एक जो मुलज़म है उसकी सुना ज़मानत हुई, लेकिन वो मेन गेट से वो उसको रिहा नहीं किया गया, बल्कि वो चोर दरवाजे से दीवार लांग कर वो अपने खुफिया तरीके से जेल से फरार हुआ। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बड़ी जो लोग हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं और इसमें कुछ वज़रा का भी नाम आ रहा है कि शायद उनकी सपोर्ट है। उसी बंदे के ख़िलाफ़ यहाँ पर आज मोहम्मद फ़हीम और उनके वकील हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनसे जानते हैं कि असल में मामला क्या है। मुझे ये बताएं कि एक तो बड़ा हम देख रहे हैं कि मुलज़म जो है वो अगर उसकी ज़मानत भी हुई है उसको सीधे रास्ते से जो सेंट्रल जेल का है वहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन हमने सुना है ज़राए बता रहे हैं कि वो दीवार लांग के गया है। आपके साथ उसका क्या मामला है और इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा उससे जो ये मोहम्मद इलियास है, इसका घर है मूली गुलपर में। इसके साथ मेरा वीज़े का लेन देन है। इसको मैंने 60 लाख रुपया दिया हुआ है और ये ऑलरेडी एक केस में था, उसमें इसने बेल ली है और मेरा भी ऑलरेडी इसके खिलाफ दूसरा मैंने पर्चा कराया हुआ था कोतवाल थाने में। तो जब जब बेल का डॉकेट पेश हुआ है तो हम जेल में इसको रिसीव करने के लिए गए हैं 5 बजे, तो ये अंदर से बाहर नहीं आया। फिर हमें पता चला, मैं 1.5 घंटा इंतज़ार किया और 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद पता चला कि मुलज़म तो किसी और रास्ते से चला गया, जबकि मैं मेन गेट में था और मेरे साथ पुलिस का वो पूरा स्क्वाड था, हर चीज़ थी मेरे साथ और मेरे पास वो FIR भी थी जिसमें मैंने इसके खिलाफ की हुई थी और जो मेरा इसका लेन है सब कुछ था। लेकिन 1.5 घंटे इंतज़ार के बाद पता चला कि वो तो किसी और रास्ते से चला। थाना तुथाल की पुलिस आपके साथ थी, उसको गिरफ्तार करने के लिए गए हुए थे? बिल्कुल गिरफ्तार करने के, जो मेरा केस था वो किसी और केस में, जो उसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं, लेकिन वो पहले वाले केस थे उसमें उसने जमानत ली हुई थी और वो आने लगा था, लेकिन वो उस रास्ते से नहीं आया, वो किसी और रास्ते से चला गया। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद है और दोबारा उसको शायद उन्होंने गिरफ्तार करना था, इसी वजह से वो खुफिया रास्ते से उसको भगाया गया या वो भाग गया। मेरे साथ यहाँ पर एडवोकेट साहब भी मौजूद हैं। अब कानूनी तरीके से बताएं कि ये जो जिस तरह उसको रिहा किया गया, कानून के मुताबिक इसकी कोई गुंजाइश है या इस पर कोई कार्रवाई होती है, कोई इस पर अदालत में आप जाएंगे? इस हवाले से बताएं। लेकिन ये जेल का जो एक ही मेन गेट है वही यूज़ किया जाता है जब भी कोई मुलज़म दाखिल किया जाए या उसको एग्ज़िट किया जाए। वो एक ही मेन गेट है, मर्कज़ी दरवाजे से उसे वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मुलज़म के लिए स्पेशल बैक डोर इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से भगाया गया है। इसके तहत ये जो जेल हकाम है, जितनी भी जेल अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने अपना अख्तियारात का मिस यूज़ किया है और मिसकंडक्ट किया है। इस तरह उनके खिलाफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के तहत एक अलग से कार्रवाई बनती है, जो हम IG जेल खाना जात के पास अलग से पिटीशन दायर कर रहे हैं। और स्पेशली जो इनके खिलाफ पिनल का प्रोसीडिंग जो बनती है वो सेक्शन 212 और 216, जब भी किसी मुलज़म जो किसी मुकदमे में जो मतलूब हो और उसको भगाने में मामलत की जाए या उसको छुपाया जाए, तो उसके खिलाफ 212 के तहत और 216 के तहत जो FIR बनती है और कार्रवाई बनती है, उसके लिए हम अलग से SSP मीरपुर के पास जा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना है कि इस मामले पर ये SSP मीरपुर के पास पेश होंगे और जिस तरह उसको भगाया गया इसके खिलाफ ये उन्हें कहेंगे कि इसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए।